हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब कामनी शर्मा शॉर्ट्स। मैं कामनी शर्मा सबका स्वागत करती हूँ। आप सबको राधे राधे। आज मेरे कान्हा जी की लड्डू गोपाल की छठी है, तो मैं छठी के लिए मैं उनका भोग तैयार कर रही हूँ और आप सबसे शेयर कर रही हूँ पूरी ब्लॉग में कि मैंने क्या क्या बनाया है उनके भोग के लिए और ये सब कैसा बनाया है। और प्रसाद के लिए जो भी बनाया था बहुत ही बाद में उनका भोग लगने के बाद में बहुत टेस्टी लगता है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने फर्स्ट पहले शुरुआत की है मंगोड़ों से। तो मैंने मूंग की दाल के मंगोड़े बनाए हैं और देखिए कैसे बनाए हैं, कैसे लग रहे हैं। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा और लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा दोस्तों। और मेरे वीडियो को प्यार दीजिएगा, सब लोग सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों जो नए हों। मंगोड़े बनाने के बाद में अब मैंने बड़े बनाए हैं, जो दही बड़े बनाने हैं ना मुझे, इस वजह से दही बड़े बनाने के लिए मुझे उड़द की दाल के बड़े बनाने हैं। और देखिए कैसे बड़े बने हैं कुछ गोल बने हैं, कुछ वैसे, क्योंकि कुछ मिक्सी से पीसी थी ना दाल तो कुछ गीली रह गई, तो इस वजह से कुछ गोल हुए, कुछ दूसरे साइज़ के हो गए। उस पर आप मत जाइएगा, बस मन से बनाए हैं वो आप देखिएगा। और देखिए मैं बारी बारी से बड़े बना रही हूँ और कैसे बने हैं ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और आप लोग लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मेरे लड्डू गोपाल के लिए आप लोग लाइक कमेंट ज़रूर कर लीजिएगा। उनके लिए भोग बना रही हूँ। आप सब लोगों ने भी बनाया होगा, लेकिन मैंने सोचा कि मैं आपको अपने लड्डू गोपाल तक भोग कैसे बनाकर खिलाना है वो मैं दिखा दूँ। देखिए बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं दही बड़े बना रही हूँ। दही में हींग और जीरा का छौंक लगा दिया था और नमक मिला दिया था, और ये बड़े जैसे जैसे निकल रहे थे वैसे वैसे उसमें भिगो रही थी मैं। और आप देखिए कैसे मैंने बनाए हैं और बड़े जैसे जैसे बन रहे थे मैं वैसे वैसे उनमें दही में डाल रही थी। और आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइए कि मेरे बड़े कैसे हैं। अब मैं कढ़ी बनाने जा रही हूँ। तो कढ़ी बनाने के लिए पहले पकौड़ी बनानी होंगी बेसन के घोल से। तो बेसन का घोल करके मैंने पकौड़ी बनाए हैं देखिए बहुत फास्ट काम कर रही थी क्योंकि लेट हो गई थी, तो इस वजह से सोचा कि कान्हा जी को भोग लाने में लेट ना हो जाऊँ। देखिए पकौड़ी बन रही हैं, बट ये वैसी नहीं बन पाई है जैसे मुझे पसंद है। जैसे मेरी मम्मी बोलती थी ना कि पकौड़ी जो ना कड़ी की डमरू टाइप से बननी चाहिए, डमरू टाइप से मतलब दोनों तरफ फूलनी चाहिए। तो अभी ये वाली तो नहीं समझ में आ रही है सही अच्छी,
तो मैं सेकंड वाली जो सेकंड टाइम में अभी करूँगी तो वो आपको दिखाऊँगी कैसी बनी है। और इसमें कुछ सही बनी है, कुछ कम अच्छी बनी है, तो आप लोग कंटिन्यू देखिएगा। तो मैं अभी इसमें दिखा रही हूँ ये वाली। हाँ, फूली तो है बट वैसी नहीं बनी है जैसे मेरी मम्मी बोलती थी। तो मैं आपको दिखा रही हूँ सेकेंड टाइम में जो मैं बनाऊँगी, तो वो आप देखिएगा। ये देखिए, मैंने सेकेंड टाइम ही बनाया है। ये देखिए, जितनी बनाई है सारी डमरू आकार में बनी है। और बोलते हैं कड़ी की जो पकौड़ी होती हैं डमरू आकार में बने तो ज़्यादा अच्छी होती हैं। देखिए दोस्तों, अब मैं कढ़ी बनाने जा रही हूँ। तो पहले मैंने तेल में मेथी डाली है, हींग डाली है, और अब मैं इसमें हल्दी डाल दी। और इसके बाद में ये मट्ठे के साथ में बेसन घोल के डाल दिया। तो कितनी आसान है कढ़ी बनाना। जब मेरी मम्मी बनाती थी ना तो मुझे लगता था कि बहुत टफ काम है ये, बहुत ही मैं नहीं कर पाऊँगी। मम्मी बोलती थी नहीं बेटा, बहुत ही आसान है कढ़ी बनाना। तो मैंने भी मम्मी के तरीके से बनाई है कढ़ी, और बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाई है। और ये लाल मिर्च डाल दी है अपने स्वाद अनुसार। तो जिसको तीखा थोड़ा पसंद है तो वो लाल मिर्च डाल सकता है, और हरी मिर्च भी काट के डाल सकते हैं। तो देखिए मेरे किचन में कितना सामान फैला है, और ऐसे मैं कढ़ी बना रही हूँ। और इधर मेरे बाबू देखिए इंतज़ार कर रहे हैं कि मम्मा काम करके फ्री होंगी, तो खेल रहा है। और बेटे को बुला रही थी, बेटा कैसे हो, तो वो ऐसे देखने लगा। तो सोच रहा था जल्दी से काम मम्मी छोड़ के मेरे पास आए, बट अभी खेलने में बिजी था। तो मैं सोची जल्दी मैं काम कर लेती हूँ, और फिर कान्हा जी को भोग लगा करके फिर उसको भी भोग लगा दूँ वो भी खा लेगा। और जैसे जैसे कढ़ी पक रही थी, तो कढ़ी पकने में टाइम लगता है। मैंने आटा गूँथ के रख दिया, और इधर कढ़ी में नमक डालना था, नमक डाल दी, और थोड़ी सी लाल मिर्च और मैंने डाल दी। मुझे पसंद है थोड़ा सा तीखा, तो मैंने थोड़ा सा लाल मिर्च डाल दी कढ़ी में। और जिसको नहीं खाना वो अवॉइड कर सकता है। तो बस सिंपल सी कढ़ी बन रही है। और मैंने फुलौरी भी डाल दी, मीन्स पकौड़ी, कढ़ी की पकौड़ी भी डाल दी है। और देखिए कढ़ी कैसे मतलब ऐसे बन रही है, जैसे जो कहते हैं कि कढ़ी जो खदकने लगे ऊपर तक तो कढ़ी अच्छी पकती है। तो ये कढ़ी बन रही है कान्हा जी की। और कढ़ी कैसी बनी वो आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट में। देखिए मैं आपको पूरा दिखा रही हूँ कि कढ़ी पक गई है और अच्छी बनी है। खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी ना, इस वजह से मैं खुश थी कि हाँ नहीं कान्हा जी के लिए मतलब अच्छी बन गई कढ़ी। तो मेन कढ़ी ही होती है, और दही बड़े होते हैं और बगल में मैंने कुकर में चावल भी पका लिए, तो वो भी पक गए हैं। अब बस मुझे पूड़ी और रोटी सेकनी है। तो कहते हैं कान्हा जी के लिए 5 रोटी 2 पूड़ी कर लो, या 5 पूड़ी 2 रोटी कर लो। तो मैं छोटी छोटी ऐसी बनाऊंगी उनकी प्लेट में रखने के लिए, छोटी छोटी रोटी तो और पूड़ी दोनों आपको दिखाती हूँ। कढ़ी मैंने पलट लिया है कढ़ाई से, और कढ़ाई धुल करके अब उसमें तेल डाल के मैं पूड़ी निकालने जा रही हूँ। मैंने पूड़ी बेल के रख ली थी पहले से। तो ये छोटी छोटी पूड़ियाँ हैं वो आपको दिखाती हूँ मैं बना रही हूँ। और मैं कलछुल लेना भूल गई थी तो वो गीली थी, इस वजह से कपड़े से सही से पोंछ के मैंने यूज़ किया। ऐसे लो तो छींटे पड़ सकते हैं। तो मैंने पूड़ी भी बनाई, और ये देखिए 5 पूड़ी और 2 रोटी मैंने 5 रोटी और 2 पूड़ी मैंने रखी थी कान्हा जी की प्लेट में। तो मैं आपको दिखा रही हूँ आगे। और देखिए पूड़ी मेरी कितनी अच्छी अच्छी फूल रही थी, छोटी छोटी पूड़ी कान्हा जी के लिए जो बना रही थी। जैसे मेरे लड्डू गोपाल खुश थे वैसे ही खाना भी अच्छा बन रहा था, उनका भोग अच्छा बन रहा था, और मुझे तो बनाते हुए बड़ी खुशी होती है। और देखिए मैं हैप्पी हो रही थी कि जब पूड़ी फूलती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और कान्हा जी के लिए ऐसे मैं 5 पूड़ी बना लूँगी छोटी छोटी। और फिर अपने मन की बात है कि आप 2 पूड़ी रखो या 5 पूड़ी रखो, वो कान्हा जी के लिए जैसा आप भोग लाना चाहोगे तो कान्हा जी तो वैसे ही कर लेंगे ना
तो और ये देखिए मैं अपने लिए मैं बड़ी बड़ी पूड़ी बना रही थी तो मुझे हंसी आ रही थी कि उन पूड़ी के आगे ये पूड़ी के पापा लग रहे हैं तो ये है पूड़ी के पापा। तो उनको मैं बाद में निकालती रहूँगी और मैं नेक्स्ट आपको दिखाती हूँ कि मैं रोटी भी बना ली थी और अब मैं कढ़ी का भोग और ये दही बड़े और ये बगल में ड्राई वाले भी दही बड़े और मंगोड़े रखे थे और इधर चावल भी रखे मैंने। तो चावल लगाएंगे और उसके बाद रोटी और पूड़ी रख देंगे और फिर कान्हा जी का भोग लगाएंगे। तो आप लोग कंटिन्यू देखते रहिएगा कान्हा जी को भोग कैसे लगाऊंगी मैं। और मैं तो पूरे मन से काम कर रही थी कि कान्हा जी को पसंद आ जाए। ये देखिए मेरे छोटे से लड्डू गोपाल और जो इनकी छठी के लिए मैंने हाथ घी के हाथ रख दिए थे बगल में, 6 घी के हाथ रखे थे, सिंदूर लगा दिया था। और ये कान्हा जी को भोग लगाने जा रही हूँ। ये देखिए कान्हा जी को भोग लगा रही थी। कान्हा जी मेरे खुश थे कि आज उनकी छठी है। और कान्हा जी को भोग लगाने के बाद में फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने गाना कैसे गाया। सब अमृत बन जाए मेरे गाना, ऐसा भोग लगाओ मेरे गाना, आओ भोग लगाओ मेरे गाना, सब अमृत बन जाए मेरे गाना, आओ भोग लगाओ मेरे गाना। घंटी बजाओ, घंटी बजाओ, बजाओ जल्दी से बजाओ घंटी। सब अमृत बन जाए मेरे गाना, आओ भोग लगाओ मेरे गाना, सब अमृत बन जाए मेरे गाना, ऐसा भोग लगाओ मेरे गाना, सब अमृत बन मेरे गाना, सब अमृत बन जाए मेरे गाना, भोग लगाओ मेरे गाना, सब अमृत बन जाए मेरे गाना, आओ भोग लगाओ मेरे गाना, सब अमृत बन। कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। बोलो राधे राधे। मेरे लड्डू गोपाल कैसे लग रहे हैं आप सभी को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और लड्डू गोपाल सभी की मनोकामना पूरी करेंगे। जिन्होंने लास्ट तक ये वीडियो देखा है, इनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों।